हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके हम लोगों ने ये देखा कि एक्सरसाइज कोई नेगोशिएबल या ऑप्शनल सी चीज़ नहीं है, बल्कि एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, ज़िंदगी की एक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सेडेंट्री आदमी है या उसका लाइफस्टाइल आज तक सेडेंट्री रहा है, तो कैसे धीरे धीरे स्टेप वाइज करके वो एक्सरसाइज को या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्रोच कर सकता है सेफ तरीके से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ बहुत कॉमन सी मिथ्स के बारे में जो कि हमें एक्सरसाइज करने या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को परस्यू करने से रोकती है। उसमें से सबसे पहला मिथ ये है कि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर मुझे फिटनेस को परस्यू करना है तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, जिम ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इससे आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कम चांस है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिर आ जाती है अगर आपने जिम की मेंबरशिप ले रखी है तो। लेकिन अगर आप जिम नहीं भी जाना चाहते तो भी आप एक्सरसाइज को परस्यू कर सकते हैं। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, आप होम वर्कआउट्स ट्राई कर सकते हैं, आप लाइट जॉग कर सकते हैं, रनिंग पे जा सकते हैं, ट्रैक एंड फील्ड्स कर सकते हैं या कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे और ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो जिम जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिट रहने के लिए। ठीक है, अगला एक मिथ होता है कि एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो। देखिए, एक्चुअली ज़रूरी स्टार्ट करना है। अगर आप शुरू कर रहे हैं वर्कआउट करना 20 से 30 मिनट में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट माना जा सकता है और इससे भी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं 20 से 30 मिनट का भी वर्कआउट करके। ठीक है, तीसरा सबसे कॉमन सा मिथ है कि मैं तो ओवरवेट हूँ या मेरी तो बहुत एज हो चुकी है, मैं कैसे फिटनेस को परस्यू करूँ, मैं कैसे फिटनेस को स्टार्ट करूँ। तो देखिए, एक्चुअली सच जो है इसका एकदम उल्टा है। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं या फिर अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके लिए एक्सरसाइज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि एज रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं जैसे सार्कोपेनिया या मून लॉस या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, एक्सरसाइज उसको भी काउंटर करती है। और अगर आप ओबेस हैं तो फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी टूल है अगर सही से किया जाए तो। ठीक है, नाउ मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्कआउट, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज मुझे करना है अब। तो मैं एक क्वेश्चन के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी इशू चल रहा है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है या फिर आपका शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है या फिर आपको कोई स्पाइन रिलेटेड इशू है या कोई भी ऐसा इशू है जैसे ब्रेथलेसनेस होता है या चेस्ट पेन हो जाती है या कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनके कहने के अनुसार ही अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करें या तय करें। ठीक है, नाउ लेट्स से एक फिट आदमी है और वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आज तक जी रहा था, है ना, उसके रिजीम में कोई वर्कआउट जैसा कुछ नहीं था। वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो सबसे पहला चीज़ है ना कि इस बात को डिसाइड कर लेना कि करना क्या है ना। हो सकता है आपको वॉक करना अच्छा लगता हो सकता है आप जॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप जिम जाना चाहते हो। तो जो भी आपको करना है पहले उसको डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन से इस समय पे इतने देर तक मैं ये काम करूँगा। ठीक है, इससे एक मेंटल क्लियरिटी आएगी और फिर आप हैज़ार्ड तरीके से कुछ भी नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपने डिसाइड किया। दूसरा स्टेप है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट करें टॉलरेबल लिमिट्स में करें, स्लो स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस कर लेना चीज़ों को, ये कभी कभी ये सब चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। स्टार्ट स्लो करें। जैसे अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो पहले कम वेट से पहले बॉडी को तैयार करूँगा, फॉर्म सीखूँगा, है ना। या मैं दौड़ना चाहता हूँ तो पहले जॉग करूँगा, या मैं वॉक करना चाह रहा हूँ तो कम देर से शुरू करूँगा, 15 से 20 मिनट से शुरू करूँगा, जितना मैं टॉलरेट कर लूँ। पहला चीज़ था डिसाइडिंग, दूसरा था कि स्लोली स्टार्ट करना है, तीसरा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ठीक है,
कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे जैसे ही आपकी बॉडी अडैप्ट करने लगी, थोड़ी-सी इंटेंसिटी, थोड़ा-सा वॉल्यूम, थोड़ा ड्यूरेशन उसका बढ़ा देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने डिसाइड किया कि मैं 20 मिनट रोज़ वॉक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं 1-2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तक अगर 20 मिनट तक ही वॉक कर रहा था, तो धीरे-धीरे ड्यूरेशन बढ़ा दूँगा। तब मैं 25 ट्राई करूँगा, धीरे-धीरे 30 मिनट तक लेके जाऊँगा। या फिर मैं पुशअप लगाता था और 15 पुशअप मेरे से हो जाते थे और 3 सेट इसके करता था। तो अगर मुझे ये आसान लगने लग गया है, या मेरी बॉडी यूज़्ड टू हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा 15 से 17 पुशअप करने का, या 3 सेट से 4 सेट करने का। तो इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड। चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने परस्यू किया है वर्कआउट का तरीका, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ताकि आपको ओवर टाइम रिजल्ट मिले। रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने आप कंसिस्टेंटली एक अच्छे वर्कआउट फॉलो करिएगा तो ही आपको रिजल्ट आएगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन अपना 100% ही देना है। हो सकता है किसी दिन आपके एनर्जी लेवल्स उस तरह के नहीं हों, या हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, लेकिन कोशिश करना है कि गैप जो है वो कम से कम लगे, और विदाउट एनी रीज़न के गैप नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज मुझे जिम जाने का मन नहीं है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, कोई वैलिड रीज़न है तो गैप लग सकता है, पर कोशिश करना है कम से कम गैप लगे। यही कंसिस्टेंसी है। तो यही 4 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आप फिटनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको क्या करना है। स्लोली आप स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएँगे, जैसे आप अडैप्ट करते चलेंगे, और फिर उसमें कंसिस्टेंट रहना है। अब आता है वर्कआउट प्लान या वर्कआउट डिज़ाइन। देखिए, कोई भी वर्कआउट प्लान या कोई भी वर्कआउट का जो डिज़ाइन होता है, वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। आदमी के गोल्स पे निर्भर करता है, उसके लाइफ़स्टाइल पे निर्भर करती है सब चीज़ें, और अंडरलाइंग जो मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस हिसाब से ही वर्कआउट प्लान किया जाता है। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक वर्कआउट प्लान दिखाना चाहूँगा। जैसे मान के चलते कोई फिट आदमी है और वो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करना चाहता है घर पे, तो उसका वर्कआउट प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है। जैसे लेट्स से पहले दिन का लेके चलते हैं, मंडे का। इस वर्कआउट को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है वार्म अप, दूसरा है मेन एक्सरसाइज, और तीसरा है कूल डाउन। ये मेरा एक वर्कआउट प्लान है जो मुझे कंसिस्टेंट रहने में हेल्प कर सकता है ना, करेगा ही। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं वर्कआउट को एक प्लान बना के। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है वो है डाइट का। कभी भी आप फिटनेस की ओर बढ़ें तो एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है उतना ही डाइट भी इम्पोर्टेंट है। 50-50% दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना। जिस तरह से मैंने बताया कि एक्सरसाइज प्लान किसी के लिए भी बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होता है, उस तरह से डाइट प्लान भी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, जेंडर, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वर्क शेड्यूल, सबको देखते हुए। लेकिन एक कॉमन सा प्लेट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं पहले ही बता दूँ, ये प्लेट कॉन्सेप्ट जो है ये वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पे लागू होगा। हाँ, ये किस पे लागू नहीं होगा? जो भी एथलीट है या इसका भी एक गोल है मसल बिल्डिंग या फिर फैट लॉस करना, हो सकता है ये उसके लिए इतना एप्रोप्रिएट नहीं हो। एक जनरलाइज सा डाइट प्लान मैं आपको जस्ट प्लेट सिस्टम में बताना चाहूँगा कि जो कि हर मेटाबॉलिक इशू में भी हेल्प कर सकती है और एक अच्छे लाइफ स्टाइल की तरफ आपको ले जा सकती है। और ये प्लेट सिस्टम है, इमेजिन करिए एक सर्कल है, वो आपका प्लेट है, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए। आधा जो प्लेट है उसमें सिर्फ सलाद्स रहेंगे, सिर्फ सलाद। सलाद्स में क्या आ गए? खीरा, गाजर, ककड़ी, टमाटर, प्याज, चुकंदर, मूली, यही रहेगा। मतलब आधा जो प्लेट है वो हम सलाद खा के ही भर लेंगे। अब ये जो आधा प्लेट मेरा बचा है उसको भी हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। आधे प्लेट में कुछ प्रोटीन का चीज़ रखेंगे। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोया, छोला, चना, राजमा, किसी भी चीज़ की दाल या दूध और उसके प्रोडक्ट, दही, पनीर वगैरह। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर फिश, एग या मीट और उसके प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो देखिए, आधा प्लेट तो मेरा सलाद से भर गया और 25% जो प्लेट था 1/4 वो प्रोटीन से भर गया। तो 75% जो मेरा पेट है वो सलाद्स और प्रोटीन से ही भर गया। अब जो 25
10% हिस्सा मेरा बचा है, उसमें या तो रोटी रहेगी या चावल रहेगा। तो ये एक बेसिक सा प्लेट सिस्टम है जो कि आप अपने तीनों टाइम के मील में रख सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक हेल्दी डाइट परस्यू करनी है तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ओवर कंजप्शन ऑफ कार्ब्स एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी मेटाबॉलिक इशू के होने का, क्योंकि ओवर कंजप्शन ऑफ कार्ब्स ही कारण है ओबेसिटी का। और एक बार ओबेसिटी आती है तो अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये जो नॉर्मल सा मैंने प्लेट सिस्टम आपको बताया, ये आपको हेल्प कर सकता है। हालांकि मैं फिर बता दूँ, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि डाइट ऐसी आप रख सकते हैं अगर आप ओवरवेट हैं या ओवर कंजम्पशन करते हैं या आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। अभी हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए खाने में, है ना। सबसे पहले तो जो बाहर का छना तला पैकेट बंद डिब्बा बंद चीज़ें होती हैं जो मैदा से बनती हैं, जिसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, उन सब कितना उसी के लिमिट कर देना चाहिए, बाहर कम खाना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, कभी कभी आप खा सकते हैं, पर अगर आप उन सब चीज़ों को कम करेंगे तो आपको फिटनेस में अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब भी आप वर्कआउट करें। जैसा मैंने पहले भी बताया, वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके बॉडी को तैयार करती है किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए। एक तो जनरल वार्म अप होता है जो हर वर्कआउट के पहले लोग करते हैं, और एक होता है एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप जो कि अक्सर वेट ट्रेनिंग के पहले किया जाता है, ठीक है। और उसमें करना बस ये होता है कि जो भी मूवमेंट आप करने जा रहे हैं उसका एक लाइट वेट से उसी मूवमेंट को करना, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस और हैं, जैसे कि कभी पास्ट इंजरी हो रखी है आप, वार्म अप और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी भी आप वर्कआउट के दौरान कहीं पे शार्प पेन हो या अनईजी सा फील हो या फिर लेट से ब्रेथलेसनेस सा लगे या चेस्ट पेन हो या वॉमिटिंग जैसा लगने लगे तो इमीडिएटली रुक जाना चाहिए और उससे ज़रूर शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिले। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ जनरल इम्प्रूवमेंट्स की जो कि आप नोटिस करेंगे अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को सेडेंटरी से एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ शिफ्ट करेंगे। बहुत आसान से इम्प्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि आप थकान कम लगेगी, आपको हल्कापन सा फील होगा, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, डाइजेशन आपका सही होगा, नींद अच्छे से आएगी आपको अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो यही सब बातें हैं, है ना। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से अगर आप चाहते हो कि मेरा भी लाइफ स्टाइल एक्टिव हो ताकि मैं लंबे समय तक डिजीज़ फ्री रह सकूँ या अपने जो भी डिजीज़ डायबिटीज़ थायराइड या फैट लॉस करने का या इन सबको मैनेज कर सकूँ, तो इस तरह से आप फिटनेस को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आप एक जनरलाइज डाइट रख सकते हैं। और मैं फिर से दोहरा दूँ, पहले डिसाइड कर लेना है कि क्या करना है, स्लोली उसे शुरू करना है, तीसरा धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है और चौथा कंसिस्टेंट रहना है। और डाइट का आपने जान ही लिया। सो द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज टू जस्ट परसुएड यू कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं और आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।